नमस्कार साथियों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 पढ़ेंगे। क्योंकि ये सेवा नियमावली सन 2006 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जोड़ी गई थी, तो इस नियमावली से संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली एक अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आती है। अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आती है, जो कि समूह गा के पद होते हैं। लेखपाल जो संवर्ग होता है वह जिलेवार होगा और एक ज़िले में कितने लेखपाल होंगे यह राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। तो ज़िले में लेखपालों की सदस्य संख्या का आवंटन जो होगा वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति जो है प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ नहीं सकता है। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को यह योग्यता है कि लेखपाल संवर्ग के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी जो भी लेखपाल पद के लिए आवेदन करेगा तो उसके पास इंटरमीडिएट की परीक्षा या इसके कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण उसे होना चाहिए। भर्ती का जो प्रयोजन है वह परिषद एक चयन समिति के माध्यम से करेगी। ये परिषद से मतलब है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। तो परिषद एक चयन समिति के माध्यम से इस भर्ती का आयोजन करेगी। लेखपाल की जितनी भी रिक्तियां होंगी की संख्या प्राप्त होने पर परिषद प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार मंडल स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर प्रतियोगात्मक परीक्षा कराने का विनिश्चय करेगी। जितनी भी रिक्तियां होंगी उनके अनुसार जो परीक्षा होगी तो मंडल स्तर पर करा ली जाएगी या फिर किसी अन्य इकाई के स्तर पर प्रतियोगात्मक परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन आवेदन पत्रों का जो कलेक्टर के द्वारा जो आवेदन पत्र होंगे जिलेवार कलेक्टर के द्वारा अपने ज़िले में आमंत्रित किए जाएंगे। यानी विज्ञप्ति जो निकलेगी वो जिलेवार निकलेगी और ज़िले में अभ्यर्थियों को कैंडिडेट्स को आवेदन करने पड़ेंगे। कलेक्टर आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा, पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। कहने का मतलब है जो कैंडिडेट्स के द्वारा आवेदन किए जाएंगे तो उन आवेदनों में जो सही आवेदन होंगे उनकी समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद में जो पात्र अभ्यर्थी होंगे वह परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। प्रतियोगात्मक परीक्षा जो होगी वह वस्तुनिष्ठ होगी और परीक्षा के साथ साथ में लिखित परीक्षा के साथ साथ में वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के साथ साथ में एक साक्षात्कार भी रखा गया था। वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के जो विषय होंगे वह 4 होंगे: हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जानकारी। जो कि इस परीक्षा होने जा रही है लेखपाल की, इसमें भी यही सब्जेक्ट हैं और यही सब्जेक्ट सन 2006 में जो लेखपाल सेवा नियमावली रखी गई थी उसमें भी यही सब्जेक्ट रखे गए थे। लेकिन वहाँ पर अंतर यह था कि एक लिखित परीक्षा होती थी, उसके साथ में एक साक्षात्कार भी होता था। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा में जो अंक प्राप्त होते थे उनके आधार पर जिलेवार एक सूची तैयार होगी। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में जिस अभ्यर्थी के ज़्यादा अंक होंगे उसे ऊपर रखा जाएगा। लेकिन लिखित परीक्षा में भी 2 या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक अगर होने की दशा में आयु में जो श्रेष्ठ होगा उसे अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये स्थितियाँ तब हैं जब अंक बराबर होंगे। यानी कि जब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अंक बराबर होने पर लिखित परीक्षा में जिस कैंडिडेट के अंक ज़्यादा होंगे तो उसे ऊपर रखा जाएगा। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि लिखित परीक्षा में भी अंक बराबर हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी वह ऊपर रखा जाएगा। तो यह सन 2006 में जो सबसे पहली लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई थी उत्तर प्रदेश के लिए, इसे हमने पढ़ा। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पद जो है वो समूह गा का है। समूह गा का संवर्ग क्या होगा? जिलावार होगा। सदस्य संख्या का आवंटन कौन करता है? जिले में राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार तय करेगी कि कितने लेखपाल एक जिले में रहेंगे। भर्ती के लिए जो योग्यता है वो 10+2 रखी गई। चयन समिति जो है वह चयन समिति ये निर्धारित करेगी कि परीक्षा मंडलवार होगी या फिर किसी अन्य इकाई स्तर पर होगी। प्रतियोगितात्मक जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में सब्जेक्ट कौन कौन से रखे गए थे? हिंदी,
मैथ, सोशल साइंस और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी जानकारियाँ। सोशल साइंस मतलब है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सोशल साइंस नहीं था। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हुए। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग लेखपाल से के जो महत्वपूर्ण कागजात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो जो टेलीग्राम लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद।